जय हिंद बच्चों। ये बेटा आज मैं आपको एनडीए 2024 की आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंग्लिश की आंसर की है, फिर मेरे पास शिवम सर आएंगे, वो साइंस की और जीएस की आंसर की आपको देंगे। सेट ए है आपका ये, ठीक है भाई। और एनडीए 2024 का पेपर है सेट ए। आप आंसर की अपने आप मैच कर लेना भाई सारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहले मैं इंग्लिश की दे देता हूं आपको। देखो भाई, पहले का जो आंसर है वो डी है, पहले का आंसर डी है, दूसरे का आंसर सी है, और तीसरे का आंसर जो है बी है, और चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो ए है, पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी ए ही है। सेट ए है बेटा ये, ठीक है। चलो, पांचवें क्वेश्चन का आंसर ए है, और जो छठवां क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी ए है, आगरा। सातवें क्वेश्चन का आंसर ए, बोथ होगा इसका आंसर ए। और आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डी, दिल्ली। नौवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, 9 का सी। और 10 का बी, 10 का बी है, 11 का ए है, और 12 का डी है, 13 का सी, 13 का सी है भाई, आर सेलेक्टेड। और 14 का दैट है, सी आंसर होगा। 15 का बी है, ठीक है। 16 का भाई डी, 16 का भी डी है। और 17 का सी, द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन द सिटी। 18 का ए है, यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड। 19 का सी है, इट कुड बी वर्स। 20 का बी है, बॉम्बे। 21 का ए, हैज स्पिल्ट। और 22 का ए, 22 का भी ए है, 23 का बी है, बॉम्बे। 24 का ए है, 25 का डी है। मैच कर लेना सारे बच्चे। और अगर इसका डिस्कस करना है आपको तो डिस्कस भी करा रखा है मैंने यूट्यूब पे, टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। चलो, 26 का डी है, 27 का ए, फीलिंग ऑफ हेटेड बिटवीन पीपल। 28 का आंसर है बेटा सी, और 29 का बॉम्बे है, 30 का सी है, 30 का सी, ठीक है बच्चों। 31 का बी है, आरपीएसक्यू। 31 का बी, 31 का बी। 32 का ए, 33 का ए, 33 का भी ए है, 34 का डी है, और 35 का भी ए है, 35 का ए। PQRS है तुम्हारे। चलो, 36 का ए नाउन होगा इसका आंसर। 37 का सी होगा, कंजक्शन होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाए भी थे। 38 का बी होगा एडवर्ब। 39 का सी होगा डिटर्मिनर, और 40 का ए होगा नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है, सारे सारे कराए हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, सारे कराए हुए हैं ये। 41 का ए होगा ओनली वन। 42 का भी ए होगा, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीजेस। 43 का बेटा डी होगा, 1 2 3। 44 का ए होगा, और 45 का बी होगा, बॉम्बे, ठीक है। ये अनसीन पैसेज आया है एग्जाम में। और अब ये आपके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स के जो आंसर है, 46 का आंसर होगा सी, 47 का आंसर होगा ए, डल होगा इसका आंसर, और पहले का सी है। और 48 का आंसर है बैफलिंग, बॉम्बे। 48 का बी। 49 का ए होगा, मेहमत का मतलब ह्यूज। और 50 का आंसर होगा बॉम्बे, टेंटेड, ठीक है बच्चों। तो अब शिवम सर आ रहे हैं, इंग्लिश की आंसर की आपको मिल गई है। अब शिवम सर आ रहे हैं, आपको साइंस की और जीएस की आंसर की प्रोवाइड कराएंगे भाई, ठीक है। लो सर। हाँ भाई, फटाफट अब जी इंग्लिश की हो चुकी है, फटाफट अपनी साइंस की देख लेते हैं और फिर उसके बाद जीएस दोनों की इंक्लूड ही होगी। जीएस और जीएस के क्वेश्चन मिक्स है, 50 से लेके 100 150 तक, तो बीच बीच में हम नंबर वाइज इसको करते रहेंगे। जैसे सबसे पहले जो 51 है आपका, उसका आंसर रहेगा डी, 51 का डी। फिर 52 का सी, 52 का होगा सी। फिर 53 का होगा बी, लिगामेंट्स, ठीक है। 54 का होगा बी, एटीपी, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद 55 का होगा पोटैटो, ए ऑप्शन ए। फिर 56 का होगा सी, डिफ्यूजन। फिर 57 का होगा सी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद 58 का होगा सल्फर, बी, बी सल्फर। 59 का होगा ए, नाइट्राइड। फिर 60 का होगा बी, 40 जी। फिर 61 का होगा बी ऑप्शन, इन सनलाइट। फिर 62 का होगा आपका डी, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल। फिर उसके बाद 63 जो है आपका, उसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा सी, 9 ओम। उसके बाद 64th जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 का रहेगा आपका बी ऑप्शन। 66 का रहेगा आपका सी ऑप्शन, 1 एंड 2 ओनली। फिर 67 का होगा डी ऑप्शन, और 68 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 69, 69 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर 70 का ए,
71 का सी, 71 का सी, उसके बाद 72 का है बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है बी। 73 है सी ऑप्शन करेक्ट है गांधार। फिर 74 में बी ऑप्शन जो है सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर 75 का होगा आपका सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, 76 का ऑप्शन नंबर सी 3 एंड 4 ओनली। उसके बाद 77 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। 78 का होगा सी कल्चरेबल वेस्टलैंड सी। 79 का होगा आपका बी ऑप्शन। 80 का होगा आपका मिस्ट्राल डी ऑप्शन। उसके बाद 81 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कैस्पियन सी, लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी पूछी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, 82 का जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो होगा ए ऑप्शन। फिर 83 का होगा बी एरिड लैंडफॉर्म्स। फिर 84 क्वेश्चन का है रिकेट्स, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसका। 85 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फिर 86 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर 87 का हो जाएगा डी बोमैंस कैप्सूल। फिर 88 का सी ऑप्शन आएगा पॉरीफेरा। फिर 89 का आएगा आपका बी ऑप्शन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 89 क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, 90 का रहेगा ए ऑप्शन सबसे पहले। फिर 91 का रहेगा आपका ए ऑप्शन फिर से 10 सेकेंड्स। फिर उसके बाद 92 का रहेगा आपका सी ऑप्शन 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सी ऑप्शन 92 का। फिर 93 का रहेगा डी 8 रुपए। फिर 94 का रहेगा सी ऑप्शन। फिर 95 का रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 का डी ऑप्शन 100 किलो न्यूटन। उसके बाद 97 का ए ऑप्शन 62.5 मीटर पर सेकेंड। फिर 98 का सी ऑप्शन 300 मीटर्स। फिर 99 का सी ऑप्शन जेम्स वॉट इन्वेंशन वाला, स्टीम इंजन वाला। फिर 100 क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा डी सी एंड डावर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 101 इसका आंसर रहेगा आपका डी, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, 102 का आंसर रहेगा सी, त्रिचिनोपोली के अंदर आपका राजगोपालाचारी जो है साल्ट मार्च लीड कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर रहेगा आपका डी पोचमपल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर रहेगा आपका बी अफ्रीका एंड स्पेन। उसके बाद 105 में 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, एक गलत मैच्ड है, तो उसका डी ऑप्शन है 1 2 3 करेक्टली मैच्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन लास्ट डी। 107 का ए मैच द कॉलम 107 का ए। नेक्स्ट है 108, क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट ऑप्शन है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 का जो ऑप्शन आपका सही आंसर है वो है सी आंसर 1 एंड 2 ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का सी जेनोसाइड, नहीं निसोइड नॉट जेनोसाइड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा सी क्वार्ट्ज इज सोल्यूबल इन वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर 112 का डी ऑप्शन रहेगा थॉइंग। फिर क्वेश्चन नंबर 113 का आपका आंसर रहेगा ए 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन 373 केल्विन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115, सी ऑप्शन करेक्ट है नाइट्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 116 में डी सी ऑप्शन रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर रहेगा आपका डी यूरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 118 का रहेगा सी ऑप्शन प्योर कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसमें दे नहीं रखा है यार, डी होगा इसका। और फिर लास्ट में 119 का रहेगा आपका सी ऑप्शन प्योर कार्बन। उसके बाद 120 क्वेश्चन नंबर 120 का है डी ऑप्शन। 121 का है सी ऑप्शन। फिर 122 का है बी ऑप्शन। और फिर 123 का इसमें अभी आंसर सर ने डाल नहीं रखा है, अभी इसमें थोड़ी सी डाउट है इसलिए अभी इसका छोड़ दो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 124 का बी ऑप्शन 4 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126 का सी विरूपक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 127 ए कृष्णदेवराय। फिर क्वेश्चन नंबर 128 का बी ऑप्शन 10th शेड्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन रहेगा आपका सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 का बी ऑप्शन करेक्ट है ओनली 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 131 का सी ऑप्शन 14 डेज। 132 का सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133 का सी कल्चरल कोऑपरेशन जो है एक पॉइंट नहीं था पंचशील थ्योरी के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 में डी ऑप्शन क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 135 का सी एट द नॉर्थ पोल। फिर क्वेश्चन नंबर 136 का बी 1 एंड 3। फिर क्वेश्चन नंबर 137 का ए 1 ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 138 का डी 3 एंड 4। फिर क्वेश्चन नंबर 139 का सी पोटाश।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 140। 140 का है आपका सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 का रहेगा आपका बी ऑप्शन, नेशनल सर्विस स्कीम। फिर क्वेश्चन नंबर 142 में सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, फिट इंडिया प्रोग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 143 के अंदर ओनली वन बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 144 इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 145 का बी ऑप्शन सेकंड, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 146 सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। फिर क्वेश्चन नंबर 147 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसमें जो फिनलैंड है इसकी जगह स्वीडन आना था। फिर क्वेश्चन नंबर 148 में बी ऑप्शन बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 149 में सी ऑप्शन मालाबार वाला। और क्वेश्चन नंबर 150 में बी ओनली वन, एक ही स्टेटमेंट सही थी बस। तो ये आपकी पूरी की पूरी जीएटी की आंसर की थी एनडीए 2024 की। अब इसके बाद मिलेंगे नए बैच में, 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है अपना अग्नि बैच, फटाफट से आ जाओ, ज्वाइन कर लो, वहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। चलो, जय हिंद एवरीवन।